नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज शाम मुंबई को मिलेगी मेट्रो की नई सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन। कई और परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। पहलवानों के आरोप पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष को भेजा नोटिस। कहा 72 घंटे में दे जवाब। पहलवानों के साथ खेल मंत्रालय की मीटिंग। हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया पहलवानों का समर्थन। वीकली एक्सपायरी पर दायरे में कारोबार। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। सेंसेक्स 187 पॉइंट गिरकर 60,858 पर बंद हुआ। निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 18,108 पर क्लोज। लाइसेंस फीस पर वोडाफोन आइडिया ने किया डिफॉल्ट। वोडाफोन आइडिया ने लाइसेंस फीस जमा नहीं की। कंपनी ने पिछली तिमाही में मात्र 10% फीस दी थी। कंपनी की कुल 780 करोड़ की लाइसेंस फीस बनती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बजट में मिल सकती है बूस्टर। ईवी लोन के ब्याज पर टैक्स छूट 2 साल और बढ़ाने पर हो सकता है विचार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। यूपी के मदरसों में मॉडर्न शिक्षा की मंजूरी। यूनिफॉर्म में एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे मदरसों के बच्चे। गैर मुस्लिम बच्चे के एडमिशन रोकने की सिफारिश खारिज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को भी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को 38,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन पर 12,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पीएम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा वो 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। सड़कों को पक्का करने की परियोजना की भी शुरुआत होगी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स का पुनर्विकास भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लोन ट्रांसफर भी करेंगे। तो आज मुंबई को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। नई मेट्रो से मुंबईकरों को कैसे मिलेगा फायदा, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन, नई मेट्रो से कैसे बदलेगी मुंबई? जी हाँ, आज से मुंबई को मिल रही है उसकी नई लाइफ लाइन यानी मेट्रो की सौगात। इसका आधा काम पहले हो चुका था, आधा अब कंप्लीट हो गया है और ये मुंबईकरों के लिए एक नया तोहफा है। तो आइए जरा इस नई लाइफ लाइन को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगी और कैसे लोगों की मदद करेगी। दरअसल इस नई लाइफ लाइन के 2 हिस्से हैं। पहला है मेट्रो 2A, दहिसर से अंधेरी वेस्ट तक, यानी कि ये विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो वेस्टर्न साइड है उस पर चलेगी। फेज 1 पहले आनंद नगर से धानुकरवाड़ी तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पिछले साल गुड़ी पड़वा पे इसकी शुरुआत हुई थी और अब आज से जो ऑपरेशनल हो गया है वो है फेज 2 धानुकरवाड़ी से अंधेरी वेस्ट तक। तो ये तो हो गई मेट्रो 2A। अब इसका जो पैरेलल काउंटर पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग बनाया गया है वो भी अंधेरी तक जाता है, लेकिन अंधेरी ईस्ट तक जाता है, वो है मेट्रो 7 दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक। इसका फेज 1 दहिसर ईस्ट से आर्य कॉलोनी तक, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जैसा हमने कहा कि ये पिछले साल गुड़ी पड़वा पे हो गया था शुरू, और आज प्रधानमंत्री जिसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो है फेज 2 आर्य कॉलोनी से अंधेरी ईस्ट तक। यानी अब अंधेरी ईस्ट तक की कनेक्टिविटी दोनों जगह एक्टिव हो गई है। आइए थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके लिए, कैसा टाइम टेबल रहेगा, कितना किराया रहेगा, टोटल कितना बड़ा ये ट्रैक है पूरा। तो मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर। दोनों ट्रैक्स की लंबाई अलग अलग है, 1-2 किलोमीटर का अंदर है, एक 16.5 किलोमीटर का है, करीब 18 किलोमीटर का, लेकिन कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इन दोनों को बनाने का जो खर्च आया है वो 12,500 करोड़ रुपए आया है। थोड़ा एक्सीड भी कर गया है, लेकिन मोटा मोटा ये हिसाब किताब है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का जो किराया है दोनों ही लाइंस पे मिनिमम 10 रुपए और अधिकतम 40 रुपए। यानी आप दहिसर से अगर अंधेरी ईस्ट या वेस्ट तक का सफर तय करते हैं, अधिकतम आपको 40 रुपए देने होंगे और बाकी किसी भी स्टेशन के लिए मिनिमम 10 रुपए की टिकट तो आपको लगेगी ही। इसके अलावा पहली ट्रेन आपको मिल जाएगी सुबह 5:07 से, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। आपको जहां भी जाना है उसके लिए 5 बजे पहली ट्रेन आप ले सकते हैं और रात को 11:20 तक ये सेवा जारी रहेगी। 11:20 की आखिरी आपको मेट्रो मिलेगी। फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में ट्रेनें आएंगी जाएंगी। और उसके अलावा 8 रैक वाला ये पूरा ट्रेन है, जो स्टैंडर्ड एक मेट्रो का साइज होता है वैसी ये भी है। और उस तरीके से आपके लिए यहाँ पर एक ट्रेन के अंदर हम देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में लोग सफर
कर पाएंगे। अब जरा स्टेशंस को समझ लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कहा ना, एक वी के तौर पर ये बनाया गया है। दहीसर दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो जो ये अलोंग स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो लाइन आ रही है उसके स्टेशन देखिए, आनंद नगर, कंदरपाड़ा, मंडेपश्वर एक्सर, बोरीवली वेस्ट, पहाड़ी एक्सर, कांदीवली वेस्ट, धानुकरवाड़ी, यहां तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से वनलाई, मलाड वेस्ट, लोअर मलाड, फिर पहाड़ी गोरेगांव, गोरेगांव वेस्ट और ओशीवारा, फिर लोअर ओशीवारा और उसके बाद अंधेरी वेस्ट। कुल मिला के 17 स्टेशन है इसके लाइन 2A पर। अब हम इसकी लाइन 7 जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग चल रही है उसको समझ लेते हैं। मेट्रो 7 कह लीजिए इसको आप। वहां पर भी शुरुआत तो होगी। दोनों का कॉमन पॉइंट है, वो है दहीसर ईस्ट। तो दहीसर ईस्ट के बाद ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क के वाला स्टेशन, देवीपाड़ा, मगाठणे, पोईसर, अक्रुली, कुरार, फिर आगे चले तो डिंडोशी, आर्य कॉलोनी। इतना हिस्सा अभी तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, उसके बाद मोगरा और अंधेरी ईस्ट, यहां तक का हिस्सा आज से ऑपरेशनल हो गया है। और गुंदावली नाम का एक स्टेशन है जो इसके आगे होगा, वो दोनों के लिए कॉमन स्टेशन है। यानी आपको अगर मेट्रो इंटरचेंज करनी है, आपको 2A से 7 में जाना है, तो गुंदावली एक कॉमन स्टेशन होगा जहां से आप इंटरचेंज कर पाएंगे। और उसी स्टेशन से आप अगर मुंबई लोकल में सफर करना चाहते हैं तो वहां से मुंबई लोकल के लिए भी आपको एक पैसेज मिलेगा। तो ये है मुंबई की नई लाइफलाइन। आई होप कि आज से मुंबई करो के जीवन में एक नई सुविधा जुड़ जाएगी। इससे मेट्रो पर, साथ में लोकल ट्रेन पर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो तमाम रोड्स हैं उन पर भी लोड कम होता हुआ नजर आएगा। और मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट से कैसे चमकेगी मुंबई, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को 10,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने यादगीर जिले में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने कोडेकल में सिंचाई, पीने का पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं का आधारशिला रखा। पीएम मोदी ने रायणपुर लेफ्ट बैंक नहर आधुनिकीकरण की परियोजना का उद्घाटन भी किया। पीएम के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तर कर्नाटक में हो रहे विकास के कामों के लिए सीएम बोम्मई की सराहना की। पीएम ने कहा कि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। उत्तर कर्नाटका के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है, वो सराहनीय है। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिरा। वहीं निफ्टी में 58 अंकों की कमजोरी रही। 18,108 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट रहा। एक रेंज में कारोबार करने के बाद आज एफएमसीजी, मेटल, ऑटो स्टॉक्स में दबाव था। फार्मा, एनर्जी स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिल रहा था। वहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी बैंक यह बढ़त पर बंद हुए। तो सेलेक्ट बाइंग थी आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। और अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन के मुताबिक दुनिया में माहौल अब सुधर रहा है। दावोस से सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले ग्लोबल मूड काफी आशावादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी गोपीनाथन ने जोरदार वकालत की और कहा कि अनुमान से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर हम सब पर होगा। The mood is definitely much more optimistic. In fact, when we came out with the numbers,
I had said that our individual conversations with customers were a lot more positive than what the overall macro commentary was, and that we're basing it on that. That confidence has got strengthened with the discussions that we are having here. One-on-one, everybody is positive. I would say incrementally what has changed is that the European side, there also the confidence has increased. But multiple threats that are emerging here. The opening up of China is a big thing, both from a humanitarian perspective, assuming that they're able to manage that whole opening up well, and then the economic perspective that opens up an export market for the European companies. So that's coming out very strongly. और भारत फोर्ज के डेप्यूटी एमडी अमित कल्याणी के मुताबिक यूरोप में कमर्शियल व्हीकल डिमांड काफी मजबूत है। दावोस में उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 के मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी डिफेंस कारोबार को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। Right now, the North American market demand is very strong. In fact, even in Europe, the commercial vehicle sector demand is extremely strong, driven by change in transport logistics modalities. Shipping and logistics have changed from more sea to more land within Europe because especially smaller lots of shipping taking place. So there is a tremendous demand for trucking, and in the US there is a replacement demand that's coming up. Plus the US is now going into a infrastructure build cycle, so that's going to promote growth. So what we're hearing is very strong news. On the passenger car side, the demand outstrips supply. और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बजट में खुश खबरें मिल सकती है। दरअसल सरकार ईवी पर मिलने वाली टैक्स छूट जारी रख सकती है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं। और देखिए, यहाँ पे छूट जो है वो दरअसल जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कम से कम 2 साल आगे जारी रखने का फैसला हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो लोन पर जो ब्याज आप चुकाते हैं उस ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक के भी आप इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। वो उसकी सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। अब सरकार इसको आगे बढ़ाने पर विचार करे 2 वजहों से। पहला तो ये कि ये पूरा बजट में आप देखें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, इस सब पे काफी जोर रहने वाला। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार और ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए टैक्स छूट जो है वो आगे जारी रख सकती है। तो कम से कम 2 साल तक जारी रखेगी तो एक स्थायित्व तो नजर आएगा पॉलिसी में कि सरकार टैक्स छूट देना चाहती है। दूसरी वजह ये कि सेक्शन 80EB के तहत ये छूट मिलती है, और पिछले साल जब सरकार ने देखा कि टैक्स छूट की वजह से काफी ज्यादा उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिला, करीब 4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं अब तक। अब उम्मीद है कि ये बढ़ के 6 लाख तक हो जाएगा चालू कारोबारी साल खत्म होते होते। तो इसको आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। आपने देखा ऑटो एक्सपो में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे शोकेस किया जा रहा था, यानी कंपनियां भी तैयार हैं। तो सरकार एक पुश देना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और इसमें टैक्स छूट की सीमा समय सीमा बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। बजट में इसकी संभावना काफी ज्यादा है। और आज शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई है। राधिका जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। राधिका एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं। कल सोशल मीडिया पर अनंत और राधिका के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें वायरल हो रही थी। आज शाम को सगाई समारोह मुंबई में होगा, जिसमें देश के जाने माने लोग और सेलिब्रिटीज शिरकत करेंगे। और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पहलवानों ने खेल मंत्रालय में शिकायत की। अधिकारियों से मुलाकात में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि मुद्दों को सुलझाया जाए। इधर खेल मंत्रालय ने इस मामले में WFI अध्यक्ष को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने पहलवानों को भी भरोसा दिया है कि पूरे मामले का जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। खेल मंत्रालय जांच के लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक सदस्य महिला भी होगी। इस बीच खुद WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी फोन पर बातचीत की। और दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची बबीता फोगाट ने कहा है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। बबीता ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है और खिलाड़ियों की समस्या सुलझाने के लिए काम भी कर रही है। आवाज आती थी, हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी, और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उनका
और इसी के साथ आवाज समाचार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।